हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो टाइम है अभी 11 बजे का और मैं जो है ना नीचे के सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं क्लीनिंग वगैरह के। इसके बाद जो है ना मैं छत पे आई थी, यहाँ पे मुझे कपड़े भी सुखाने थे और जो है ना ऊपर भी कल का कुछ काम बाकी रह रहा था। मतलब जो गमले वगैरह मैंने साफ़ किए थे ना, तो उनकी जो गंदगी थी, डगाल और डाल वगैरह, कुछ पत्ते और मिट्टी वगैरह, क्योंकि मैंने गमलों को साफ़ किया था, उनको खुरेदा था अभी, तो इस वजह से जो है ना मिट्टी वगैरह सब यहाँ ऐसे ही रखे हुए थे। तो जो है ना मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी, फिर ये काम दिख गया तो मैंने सोचा ये भी निपटा के ही जाती हूँ। और बाकी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो भूख अभी इस टाइम पे कुछ थी नहीं। बाकी हस्बैंड गाँव पे जा चुके थे, तो मुझे नीचे भी ऐसा कुछ काम नहीं था। और इस टाइम पे ना सर्दी भी लगती है, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा धूप ले लो अच्छे से। तो बस वही है कि धूप लेने के लिए मैं ऊपर बैठी नहीं थी, बस इस तरह से काम करने के लिए लग रही थी। तो जो है ना मैंने धूप भी ले ली और जो है ना साथ में अपने छत का झाड़ू वगैरह भी निकाल दिया। बाकी सामने जो कट्टे आप देख रहे हो उनमें बालू रेत भरी हुई है, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो इसी तरह से रखना पड़ेगा। और बीच में इसलिए रख रखा है, अगर साइड में रखते ना तो बारिश के टाइम पे जो है ना नमी मॉइस्चर नीचे रूम में पहुंचता। इस वजह से जो है ना हमने इन कट्टों में बालू रेत भर भर के बीच में रखी हुई है। तो बीच में भरने से ये होता है कि पानी निकल जाता है, फिर पानी ठहर के नहीं रहता और नीचे नमी मॉइस्चर वगैरह नहीं पहुंचता। तो जो है ना मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया था। निकालने के बाद अब जो है ना अपने पौधों में थोड़ी सी पेंट कर दूंगी मैं। मेरे पास पेंट रखा हुआ था और दीपावली के टाइम पे ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कि मैं इन गमलों को थोड़ा बहुत भी साफ़ कर दूं या इनमें कुछ पेंट वगैरह लगा दूं। और गमले क्या, मटके वगैरह थे थे कुछ ऐसे सामान जो भी अनयूजेबल थे ना, मम्मा मम्मी ने उनमें ही पौधे वगैरह पहले से ही लगा रखे थे। तो वो ना कुछ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो सोचा अभी इस टाइम पे जब मैं छत पे हूँ तो बस बैठ के ये वाला काम भी निपटा दूं, ताकि मेरे गमले भी थोड़े से नए नए अच्छे से दिखने लग जाए। और अभी ना नीचे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब नीचे जहाँ रहती हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई और जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब नीचे रहा ही नहीं जाता है। तो बस ये रहेगा कि अब नीचे से फ्री होकर ना, जैसे ही काम से फ्री होंगे छत पे आकर बैठ जाओ और बस इसी तरह के कुछ ना कुछ काम निकाल के करते रहो। हाँ, एक बात ये भी है कि नीचे सर्दी थी ना, तो मैं ऊपर आ रही थी तो मुझे ये सारे काम दिख रहे थे और मैं धीरे-धीरे करके, मतलब डेली का कुछ ना कुछ छत पे अब काम कर ही रही हूँ। और पौधों में मैंने कुछ दिनों से ध्यान नहीं दिया, तो बिल्कुल सूख चुके हैं वो और ख़राब हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी हरे-भरे बिल्कुल भी नहीं रहे मेरे पौधे। तो कोशिश कर रही हूँ उनमें कि डेली का पानी डालूँ, इनको खाद वगैरह खुरे दूँ, तो ताकि अच्छा रहे। जब पौधे वगैरह एकदम फ्रेश-फ्रेश दिखते हैं ना, तो हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है। देख के अच्छा लगता है उनको, और जब इस तरह से मुरझाए और ऐसे रहते हैं ना पौधे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मेरा पेंट हो चुका था, कुछ गमले रह रहे थे, मैं उनमें बाद में करूँगी। और अभी जो आप क्लिप देख रहे हो ये शाम के टाइम की है, जब मैं कपड़े लेने के लिए गई थी। लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा था इस टाइम पे। बस थोड़ा-सा व्यू मैंने वहाँ का शूट किया, इसके बाद जो है ना मैं नीचे किचन में आ गई हूँ और अब जो है मेरे शाम वाले काम स्टार्ट होते हैं। दोपहर में 3 बजे के लगभग मेरे देवरानी आ गए थे, तो वो हम दोनों लगभग 2 घंटे अच्छे से बैठे हैं। बैठने के बाद वो अभी जा चुके थे, चाय वगैरह हमारी हो गई थी। इसके बाद जो है ना अभी लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा था और आज जो है ना सुबह मैंने प्रोटीन पाउडर नहीं लिया था अपना, तो सोचा इस टाइम पे अभी प्रोटीन पाउडर ले लेती हूँ, क्योंकि दूध का जो पीला था वो बाहर रखा था, उसमें दूध रखा था, तो सोच के सबसे पहले कि इसे पी लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है ना अपने बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। और हॉल में जो है ना बेटू भी आया था, तो बहुत से सामान बच्चे रहते हैं, तो वो सामान का करते ही हैं, वो सामान से ही खेलते हैं, इधर रखा कुछ उधर रखा, और वो यहाँ पे सो गया था, तो ओढ़नी जो है मैंने उसको उड़ा दी थी। तो बस थोड़ा-सा अपना हॉल को ठीक-ठाक किया, फिर इसके बाद जो है ना बैठ के आराम से अपना प्रोटीन पाउडर लूँगी और फिर इसके बाद जो है मुझे और भी काम है घर में छोटे-मोटे, वो निपटाने हैं। मतलब कपड़े वगैरह है जो फ़ोल्ड करके अलमीरा में अरेंज करने हैं इस टाइम पे, क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरे पास और दूसरा काम कुछ था नहीं। और ऐसा था, वो अलमारी जो है कपड़ों की वो फैल रही है, तो बस उसको थोड़ा-सा मैं जाकर समेट दूँ। और इस टाइम पे ना घर में अकेले रहो ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है शाम के टाइम पे। तो बाहर भी सर्दी सी होने लगी थी और बाहर कहाँ जाओ, छत पे तो मैं पूरा दिन से ही थी
और जो है ना खाना वगैरह भी मुझे लेट बनाना था, इतनी जल्दी खाने का भी टाइम नहीं हो रहा था। तो मेरे पास मैंने सोचा फिर कि ये जो अलमारी है इसको मतलब फैल रही है, इसमें सामान तो रखे, तो मैंने ऐसे ही भरते जा रही थी दीपावली की वजह से। मैंने उसको ठीक-ठाक से अरेंज नहीं किया था, क्योंकि प मुझे पहले डर लग रहा था कहीं वापस से इसमें दीमक ना निकल जाए। लेकिन अभी ना लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं इसको पेंट करे हुए, और इसमें कोई दीमक वगैरह नहीं आई है वापस। तो जो है ना मैं इसमें कपड़े वगैरह रख दूँगी, और जो बाहर के रूम में ऊनी कपड़े रखे हुए थे, स्वेटर वगैरह, तो वो बाहर देखने में अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो वो सारे कपड़े मैं अंदर लेकर आ गई हूँ। तो ऊनी कपड़े रख दूँगी, कुछ सिस्टर के कपड़े हैं वो भी इसमें जमा दूँगी, और कुछ एक्स्ट्रा के जो कपड़े हैं जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। बाकी दूसरी साइड में अलमारी में मेरे कपड़े होते हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक करके जमा दूँगी। बाकी कल जो बहुत सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे, वो अभी मैंने घड़ी तो कर दिए थे, उनको फ़ोल्ड करके तो रख दिया था, लेकिन अलमारी में जो है उनको नहीं रखा था। तो उन कपड़ों को भी जो है ना मैं अभी के अभी साथ में रख दूँगी। और ये सारे काम करने में ना मुझे 15 से 20 मिनट लग गए। कुछ कपड़े ऐसे थे जो फ़ोल्ड नहीं हो रहे थे, तो उन कपड़ों को भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये था कि शाम के टाइम जो मुझे बुरा लग रहा था, मेरा दिमाग थोड़ा-सा ऐसा ही हो रहा था कि रहता है ना जब अकेले रहते हैं एकदम सूना-सूना सा लगता है, तो उस मेरा दिमाग भी थोड़ा-सा बँट गया, और अपने कामों में लग के और जो है ना मेरे काम भी जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। मतलब ये काम भी मेरा निपट चुका है। बहुत ज़्यादा फैले हुए कपड़े लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मतलब कि कब इसको साफ़ कर लूँ। लेकिन वही था ना, सिस्टर दोनों थे, तो कभी बातों में लग जाते थे, कभी कुछ और काम निकाल लेते थे। तो ये वाला काम जो है ना कब से पेंडिंग रह रहा था मेरा। तो बस फाइनली आज ये काम भी जो है ना मैंने निपटा लिया है। बाकी अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी मुझे करने हैं, दीपावली के ही छूट रहे हैं। मतलब दीपावली की सफाई से रिलेटेड नहीं, दीपावली में जो चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं वो भारी रखी हुई हैं, तो उन सबको भी सँभाल-सँभाल के ना वापस से रखना है, क्योंकि अब वो 1 साल तक काम नहीं आएँगी। नेक्स्ट दीपावली पे यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, या बीच में भी कभी आती हैं। तो लेकिन वही है ना कि अभी सारी चीज़ें भारी रखी हुई हैं, तो उनको भी मुझे वापस से अरेंज करना है, सँभाल के रखना है। लेकिन वही है कि आजकल दिन ना बहुत छोटे-छोटे हो रहे हैं, और मेरे काम की स्पीड ना बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। मैं मतलब दिन भर ऐसे निकल जाता है मेरा काम करने में, फिर मुझे टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं वो सारे काम भी देख सकूँ। और बाकी हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड का फिर से काम स्टार्ट हो गया है गाँव पे, तो उनका ना यही है कि घर में कभी नाइट में 11 बजे आ रहे हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, और सुबह जल्दी 7 बजे के समथिंग वो वापस भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से उनका काम चल रहा है, तो वो घर में तो बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। तो और पेंट करने से ना मुझे इतना रिलीफ मिला है ना कि मतलब जो दीमक वगैरह थी वो नहीं आ रही है, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि मैं मतलब 1-2 अलमारी ऐसी थी जिनको मुझे पूरा ही खाली रखना पड़ता था, और सामान की फिर रखने में मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कपड़े वगैरह जितने भी होते हैं ना, सारे मैं इसी रूम में रखती हूँ। मैं दूसरे रूम में कपड़े वगैरह और ऐसी चीज़ें होती हैं वो नहीं रखती हूँ। लेकिन फाइनली पेंट करने के बाद मुझे थोड़ा-सा रिलीफ मिला है कि वापस से इसमें दीमक नहीं हो रही है, और फिर जो है ना मेरा कपड़े वगैरह सामान मैं यहाँ-वहाँ रख रही थी, वो मैं अब रूम में ही रखने लगी हूँ। मुझे थोड़ी-सी शांति मिली है, मतलब फिर घर भी थोड़ा साफ-सुथरा दिखता है। अच्छा, अभी हो चुका था दिया बाती का टाइम, तो मैं शाम को आ गई हूँ, तो यहाँ पे भगवान जी के दीपक लगा दूँगी, और इसके बाद जो है ना 2 दीपक मैं गेट पे लगाती हूँ। देव उठनी 11 तक 2 दीपक गेट पे लगते हैं। तो वो दोनों दीपक भी मैंने तैयार कर लिए हैं, साथ में भगवान जी का दीपक भी अब लगा दूँगी इस टाइम पे, क्योंकि संध्या आरती का समय अब हो चुका था। तो घर में ना सारी लाइट वगैरह ऑन करने के बाद जो है मैंने हाथ मुँह धुल लिए थे,
और इसके बाद जो है ना फिर भगवान जी की शाम की दिया बाती अच्छे से कर दूँगी। आरती वग़ैरह उतारने के बाद में फिर जो है मैं किचन में जाऊँगी और फिर किचन के काम जो है खाना वग़ैरह के काम मेरे स्टार्ट होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि हस्बैंड भी जो है ना लेट ही आने वाले थे। तो मुझे खाना वग़ैरह बनाने की इतनी कोई जल्दी नहीं थी आज कि मैं एकदम से जल्दी से करूँ, और जो है ना अकेली थी, बुरा लग रहा था, इसलिए जो है ना मैं सारे काम धीरे-धीरे से कर रही थी ताकि जो है शाम का टाइम मेरे अच्छा से निकल जाए। और भगवान जी के दीपक लगाने के बाद आरती पूजा होने के बाद जो है ना ये दोनों दीपक जो रखे हैं वो मैं अपने मेन गेट चैनल पे ले जाके दोनों दीपकों को रख दूंगी, और ये जब तक देव उठनी 11 रहेगी तब तक मैं लगाऊंगी। बाकी एक दीपक तो मैं हमेशा गेट पे लगाती हूँ और देव उठनी 11 तक 2 दीपक लगाऊंगी। और आज इसी के साथ ना अपना इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।